हेलो दोस्तों, अगर आपका भी 13 फरवरी को समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अभी हमारे पास सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। ये आपका ओरिजिनल पेपर है 100%। ठीक है, 100% आपका ओरिजिनल होने वाला है, जो कि इसका कोड है, आप लोग देख लीजिए, एच है। ठीक है ना, सोशियोलॉजी। और आपका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है 13 फरवरी को। ठीक है, अगर आपको 13 फरवरी को एच सेट से मिलता है तो सेम आपका क्वेश्चन यहीं से सेम आपका रहेगा उसमें। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर करते हैं। देखिए, आप लोग सब पढ़ भी सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता होगा कि ये मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर में देखिए ये आपका सब कोड सेट नहीं रहता है। ठीक है, जैसे इसमें है। तो देखिए, अगर आपके पास मॉडल पेपर होगा पहले से तो आप लोग इसे मिला सकते हैं, मॉडल पेपर और इसमें से क्वेश्चन मतलब अलग है। ठीक है, तो आपको 50 बनाना है हर नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 50, लेकिन यहाँ हम लोग इसमें टोटल करने वाले हैं 100 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है कि किन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक स्थगित एवं सामाजिक गैतिक में बांटा है। यानी कि ऐसा कौन है जो कि समाज को स्थगित एवं गैतिक में बांटा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है सेंट साइमन, बी आपका आगस्टन काम्टे, और सी आपका स्पेसर, और डी आपका मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस वीडियो में सिर्फ आंसर को फोकस करेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन को नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है और आप लोग जल्दी जल्दी इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका एग्ज़ाम में छपने वाला है। ठीक है, हो सके बाद में वीडियो डिलीट हो जाए, तो इसीलिए आप लोग जल्दी कीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अगस्त काम्टे। ठीक है, अगस्त काम्टे को यानी सोशियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है अगस्त काम्टे को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के स्थान में स्नातक में निःशुल्क शिक्षा का कानून बनाया है। यानी कि बिहार के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कि बालिकाओं के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए बीए में निःशुल्क यानी कि फ्री में शिक्षा का कानून बनाया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर ए, जो कि सबसे ज़्यादा शपथ लेने वाले यही हैं मुख्यमंत्री बिहार के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2 नंबर कहता है सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज ये 2 लोग थे जो कि दोनों ने मिलकर सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अगर पेज की बात करें तो इसका पूरा नाम था आपका चार्ल्स हंट पेज और रॉबर्ट मॉरिस मैकाइवर। ठीक है, इसका नाम था रॉबर्ट मॉरिस मैकाइवर पूरा नाम, और इसका था चार्ल्स हिंट पेज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्षा का देवता कौन है। यानी कि वर्षा यानी कि बारिश होता है हम लोग को यहाँ, तो उसका देवता किसको माना जाता है, इंद्र को या पवन को या फिर शिव को या फिर विष्णु को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इंद्र को माना जाता है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि किस भारतीय महिलाओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय महिला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इंदिरा गांधी, बी है लता मंगेशकर, सी आपका किरण बेदी, और डी आपका मदर टेरेसा। तो आपका जो राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा। और अगर आपको डेट पूछे तो आप कहेंगे 1989 को। ठीक है, 1989 को क्या बोलते हैं इसको, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा को। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर कहता है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून किस वर्ष पारित हुआ। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 1995, 2006, 2005 या फिर 1980। ठीक है, तो 6 नंबर का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2005 को। ठीक है, 2005 को कानून बनाया गया था। अगर आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये सब PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ये वाला भी। ठीक है, और इसका आंसर भी आपको साथ में मिलेगा, और जो भी वायरल प्रश्न होगा आपको वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि किस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की शुरुआत की गई। ठीक है ना, किस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम की शुरुआत की गई थी।
तो ऑप्शन है आपका 2014, 2015, 2016 या फिर 2017, ठीक है। तो 7 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2015 को। 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ये नेक्स्ट कहता है कि किस योजना के तहत स्थान पास लड़कियों को 25,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। हालांकि अभी 50,000 कर दिया है, लेकिन पहले 25,000 दिया जाता था, ठीक है। तो देखिए किस योजना के तहत, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कन्या उत्थान योजना के तहत सभी लड़की को 25,000 पहले दी जाती थी, लेकिन अब 50,000 कर दिया है। और 25,000 अब तो फर्स्ट डिवीजन में यानी कि इंटर में ही कर दिया, ठीक है। 12th अगर आप लोग अभी फर्स्ट डिवीजन करते हैं तो आपको 25,000 मिलेगा, ठीक है। 25,000 लड़कियों के लिए, लड़का के लिए नहीं मिलेगा, हालांकि हमको भी नहीं मिला था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि मनरेगा योजना के तहत एक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में 1 साल में कितने दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है। यानी कि अगर आप जॉब कार्ड अभी बन रहा है फिलहाल अभी के समय में वर्तमान में, तो इस तहत इसके अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार दी जाती है आपको, 50 दिन के लिए या फिर 75 दिन के लिए या फिर 100 दिन के लिए या फिर 125 दिन के लिए, ठीक है। तो आपको जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 दिन के लिए काम दिया जाता है, ठीक है। 1 साल में 100 दिन आपको सरकार के द्वारा काम आपको दिया जाएगा मनरेगा योजना के तहत, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा यानी कि कौन से राज्य ने इसको दिया, ठीक है, जैसे बिहार में तो 100 दिन के लिए है, और सबसे ज़्यादा पूछिएगा तब कहेंगे 150, 150 दिन, और सबसे ज़्यादा जो 150 दिन जो काम देने वाला जो पहला राज्य था वो था आपका उत्तराखंड, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात क्या है। ये वाला प्रश्न भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि ये सब आपका प्रश्न आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसका जो अनुपात था वो क्या है, तो 1000 पुरुष के ऊपर 940 महिलाएं, ठीक है। 940 या फिर 943 भी हो सकता है, 943, ठीक है। 943 आपको नहीं मिलेगा तो आप लोग 40 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात क्या है, तो 1000 प्रति पुरुष के ऊपर 940 महिलाएं, ठीक है। अगर वहीं आपको बिहार का सिर्फ पूछे कि बिहार में क्या है, तो बिहार में आपका है 1000 पुरुष पे आपका है 918, ठीक है। 918 महिलाएं हैं, ठीक है। हालांकि अभी चेंज हो चुका है, ये आपका 2014-11 के अनुसार है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की कार्यान्वित की गई है। यानी कि ऐसा कौन सा योजना है जिसमें रोजगार यानी कि युवा जो है उसको 18 से 35 साल के युवा को रोजगार के लिए यानी कि ट्रेनिंग देने की कार्य करती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है IRDP, और डी आपका ड्राइव का, और सी आपका JRY, और डी आपका ट्राइसेम, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्राइसेम, ठीक है, ट्राइसेम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये नेक्स्ट कहता है 12 नंबर की भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। यहाँ जनजाति पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि जो SC में आता है उसमें से सबसे बड़ी जनजाति है आपका भील है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि बाल निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चे के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है। यानी कि क्वेश्चन को समझिए पहले कि बाल श्रम जो कि अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चे के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु, यानी कि अधिकतम तो 0 से आप 14 वर्ष तक के बच्चे को आप लोग बच्चा कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो अभी बच्चे के रूप में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 साल तक के बच्चे को अधिकतम माना जाएगा बच्चा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि क्या है। तो इसका जो कम से कम जो अवधि है न्यूनतम, तो वो आपका 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन के जिम्मेवार नहीं है।
इनमें से कौन संयुक्त परिवार के विघटन के जिम्मेवार नहीं है, यानी कि अलग करने का जिम्मेवार नहीं है? शहरीकरण। देखिए शहरीकरण के में क्या होता है, गांव के लोग शहर में जाकर बस जाते हैं या फिर कोई व्यापार उद्योग करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, परिवार विघटन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ठीक है, तो इनमें से जिम्मेवार नहीं है, तो संस्कृतिकरण हो जाएगा आपका। संस्कृति के कारण कोई भी परिवार अलग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी ये सब आपका है। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कहता है कि जाति व्यवस्था में जीवन स्थायी का चुनाव आमतौर पर है। जो जाति व्यवस्था में जीवन साथी का चुनाव आमतौर पर है, क्या है? अंतर्विवाह, यानी कि अपने जाति में विवाह या फिर दूसरे जाति में विवाह करना, या फिर ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, अंतर्विवाही। ठीक है, यानी कि अपने कास्ट में शादी करना जाति व्यवस्था में जीवन साथी चुनने का ये आपका रूल है। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? इनमें से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है राजनीतिक का अपारधिकरण, या फिर बी आपका विलासी जीवन, और सी आपका कालाबाजारी, और डी आपका आलसीपन। ठीक है, तो ये आपका तीनों आपका कारण है, और नहीं पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा आलसीपन। आलसीपन के कारण कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर पूछेगा कि किसके कारण भ्रष्टाचारी है, तो ये आपका तीनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन बाल शोषण का स्वरूप है? बाल शोषण का स्वरूप है। ठीक है, ऑप्शन है आपका शारीरिक, बी आपका यौन, और सी आपका भावनात्मक, और डी आपका उपयोग में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि मद्यपान का क्या इलाज है, यानी कि जो शराब वगैरह पीते हैं तो उसका क्या इलाज है? ठीक है, अल्कोहल वाले का। तो ऑप्शन आपका है अस्पताल में विषमता, और बी आपका परिवार की भूमिका, और सी आपका स्व अभिप्रेरणा, और डी आपका सभी। देखिए अगर आपके घर में कोई दारू उरू पीता है, या फिर मान लीजिए नशा करता है, तो उसका तो एक तो अस्पताल में इलाज भी हो सकता है, परिवार में भी उसको छुड़वा सकते हैं किसी तरह बोल बाल के, या फिर वो खुद छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति सही है? व्यक्तित्व सही है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका HIV एड्स का कारण बनता है। HIV एड्स का कारण बनता है। बी देखते हैं, HRI की एक कारण बनता है, एड्स HRV का कारण बनता है, और या फिर HIV और एड्स एक ही समय में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका एड्स से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसका हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसका एक बार मोबाइल में आपका। ठीक है, गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग्य है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, E.V. डायर। ठीक है, डायलर, E.V. डायलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न कहता है कि किन्होंने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार का बीड़ा उठाया? किन्होंने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार को बीड़ा उठाया? तो आपका ऑप्शन है आपका प्लेटो, बी आपका एडम स्मिथ, सी आपका आगमस्ट कॉम्टे, और डी आपका दुखरीम। ठीक है, तो 22 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे, जो कि आपका फादर ऑफ क्या बोलते हैं सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कहता है कि समाजशास्त्र को किस क्रांति का उपज कहा जाता है? समाजशास्त्र को किस क्रांति का उपज कहा जाता है? अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे तो आप यकीन मानो कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए समाजशास्त्र का किस क्रांति का उपज माना जाता है? चीनी क्रांति, या फिर रूसी क्रांति, या फिर फ्रांसीसी क्रांति, या फिर अमेरिकी क्रांति। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, क्योंकि जो आपका समाजशास्त्र के जो पिता हैं वो भी फ्रांस के ही थे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि किसने कहा मनुष्य एक समाजवादी प्राणी है? काफ़ी आसान प्रश्न है कि किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है जाति की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति का एक उदाहरण है? ये प्रदत्त है या फिर अर्जित है या फिर सामान्य है या फिर सामाजिक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका प्रदत्त, ठीक है। अर्जित यानी कि किना हुआ, जाति प्रथा कोई खरीदा हुआ तो नहीं है, समान तो नहीं है, या फिर सामाजिक भी नहीं है, यह मतलब शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है समाजशास्त्र मनुष्य के किस स्वरूप पर प्रकाश डालता है? समाजशास्त्र जो है वो मनुष्य के किस स्वरूप का प्रकाश डालता है? पशु पे या फिर सामाजिक पे या फिर मनोवैज्ञानिक या फिर प्रेरणा के? तो देखिए समाजशास्त्र है तो सामाजिक पर ही प्रकाश डालेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? यह भी आपका बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था और इसका जनक यानी कि बोले तो किसके नेतृत्व में हुआ था, इसका नेता कौन थे, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटा नागपुर रांची में। और इसका कब से कब हुआ था? तो 1899 से 1900 ईस्वी तक, ठीक है, 1900 ईस्वी। और इसका जो नेता थे वो बिरसा मुंडा के नाम से थे, ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। ओके नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कृषि प्रधान राज्य समाज में किसकी मदद से सामाजिक नियंत्रणों को प्रयोग किया जाता था? जागीरदार करके या फिर पुजारी करके, लोक नृत्य करके या फिर लोक गीत तथा कथा करके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। लोकगीत तथा कथा करके यानी कि नियंत्रण किया करते थे कब? कृषि प्रधान समाज में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर कहता है कि यह तय करने का अधिकार किससे है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये जो आपका अधिकार जो है आपका राष्ट्रपति का है, ठीक है। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि किसको कौन से कास्ट में रखना है और हटाना है, ठीक है। और राष्ट्रपति करता है किसके? तो राज्यपाल की सलाह पर ये करता है काम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर कहता है कि किस कमेटी ने 1991 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? ऐसा कौन सी कमेटी है जब 1991 ईस्वी में सरकारी नौकरियों के लिए ओबीसी को यानी कि 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, ठीक है। तो ये जो आपका किया था बीपी मंडल कमेटी के सिफारिश से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखेंगे आप लोग, ये सब आपका एग्ज़ाम में टोटल छपने वाला है, तो आप लोग यकीन रखें और सभी प्रश्न को याद कर लीजिए। चाहे तो आप लिख के याद कर लीजिए या फिर वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग पूरा यहाँ से याद करके जाइएगा, ठीक है। आपको फिर से बता दिया जाए कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर वायरल प्रश्न चाहिए तो आप लोग हमारे यानी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सअप चैनल का, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब पीडीएफ वगैरह मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री में। और वहीं आपका टेलीग्राम का एक ग्रुप मिलेगा, उसमें भी आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका वायरल प्रश्न सब आते रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री की साक्षरता दर क्या थी? यानी 2011 जनगणना के अनुसार स्त्री कितने पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 65.5%। अगर वहीं पुरुष की बात करें तो पुरुष हो जाएगा आपका 82.1%, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है हिंदू पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता कौन है? ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं में जो मृत्यु होता है उसका देवता कौन है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यम हो जाएगा, ठीक है। यमराज आप लोग जानते होंगे कि यमराज ले जाता है किसी व्यक्ति को जब मरते हैं तो, ठीक है। ये सब कहावत है हमारे हिसाब से। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट कहता है कि किनके प्रयासों से हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ? यहाँ से आपका प्रश्न और भी बन सकता है, जैसे कि हिंदू पूर्ण विवाह अधिनियम कब हुआ था? तो 1856 को हुआ था। किसने लागू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लागू किया था, ठीक है। यानी कि जो विधवा हैं वो दोबारा से शादी कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। हालांकि ये सभी शिक्षा मंत्री थे, यानी कि अशोक चौधरी भी थे, विजय चौधरी भी थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में है, जो अभी ठीक है वर्तमान में जो आपका है वो आपका सुनील कुमार के नाम से है। ठीक है, सुनील कुमार जी हैं, शायद नहीं, सुनील कुमार ही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक सेकेंड। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने हिंदुओं में बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित किया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने हिंदुओं में जो बहु विवाह होते हैं उसको गैर कानूनी घोषित किया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका शारदा एक्ट, और बी आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955, सी आपका हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, या फिर शरीयत कानून 1937। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, किसको, तो बहु विवाह को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न कहता है कि अगर कोई लड़की बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती है तो उसे कितनी छात्रवृत्ति मिलती है। अगर आप इंटर में यानी कि 12th का भी एग्ज़ाम आपका हो रहा है, अगर आप लड़की हैं और आपको अगर यानी फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं, यानी प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीज़न 60% से ज़्यादा अंक लाते हैं, तो आपको कितने पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, 10,000, या फिर 10,000 तो आपका मैट्रिक में दिया जाता है, 10th में मिलता है, या फिर 15,000, या फिर 20, या फिर 25। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25,000। ठीक है, आपको 25,000 दिया जाएगा अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं तो। ठीक है, अगर वहीं अगर सेकेंड करते हैं आप तो आपको 15,000 दी जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे है। ये काफ़ी इजी प्रश्न है वैसे। ठीक है, तो ये आपका पटना में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट कहता है कि किस अधिनियम में महिलाओं को अपने पिता के पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया। यानी कि जो पिता के संपत्ति है, घर द्वार, ठीक है, तो उसमें ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें से यानी कि लड़की भी हिस्सा अपना ले सकती है पिता के संपत्ति में। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 से। ठीक है, 2005 के अधिनियम से आप चाहे अगर लड़की हैं तो आप अपने पिता के संपत्ति में भी अधिकार है आपको, लेकिन माता पिता का भी उतना ही आपको देख रेख करना होगा जितना आपके भाई करते हैं। ठीक है, तभी आप ले सकते हैं इससे हिस्सा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी। किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा, ये सारा ऑप्शन हमारे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि अटल पेंशन की बात करें तो ये आपका शुरुआत हुई थी 9 मई 2005 से। ठीक है, 9 मई 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी, सॉरी 15 से की गई थी। ठीक है, 9 मई 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी अटल पेंशन योजना की। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन में आपका है नहीं, देख लियो 1915 है। 1915 में तो ऐसे देश में भूखमरी छाया हुआ था, तो पेंशन कहाँ से बांटेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी छांट सकते हैं। ये आपका 2015 में स्टार्ट की गई थी पेंशन वाली योजना के। देखिए 40 नंबर वहीं कहता है कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में किसने बांटा। संस्कृति को 2 भागों में बांटा, भौतिक और अभौतिक। तो ये बांटने वाले कौन थे, तो ये आपका थे आगवन निमकॉफ। ठीक है, सॉरी आगवन, हाँ आगवन, और 2 व्यक्ति थे वैसे, एक का नाम था आपका निमकॉफ था। ठीक है, निमकॉफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि स्थानीय स्वशासन संस्था की किस वर्ग के लिए सभी पदों पर कम से कम 1/3 पद आरक्षित हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। स्थानीय स्वशासन यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसमें बोले तो 1/3 पद किससे आरक्षित है, यानी कि किसको है, पुरुष को है या महिलाओं को या फिर युवा को या फिर थर्ड जेंडर को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, महिलाओं को 1/3 हिस्सा आरक्षित है पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है वाणी बुद्धि और विद्या की देवी कौन है। बताइए, वाणी बुद्धि और विद्या की देवी किसे कहा जाते हैं। विद्या की देवी आप लोग को पता होगा, अभी फिलहाल 1-2 दिन पहले तो सरस्वती पूजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका। देखिए नेक्स्ट कहता है 10वें सिख गुरु कौन थे, यानी कि 10वें सिख गुरु कौन थे।
तो आप लोगों को पता होगा 10वें जो गुरु थे वो आपका गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए का आंध्र वेदे, बी आपका GS धुरिये, और सी आपका राधा कमल मुखर्जी, और डी आपका डार्विन। ठीक है, तो ये आपका तीनों आपका समाजशास्त्री हैं, और नहीं पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा डार्विन। ठीक है, डार्विन आपका समाजशास्त्री नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 45वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से आंध्र वेदे की पुस्तक कौन है। आंध्र वेदे एक व्यक्ति है जिसका पुस्तक कौन सा है, द सिटी है, या फिर कास्ट क्लास एंड पावर है, या फिर इकोनॉमी एंड सोशोलॉजी है, या फिर सोशोलॉजिकल ट्रांजिशन है। ठीक है, तो इसका जो आंध्र वेदे का जो पुस्तक है वो आपका है कास्ट क्लास एंड पावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है बिहार में सर्वप्रथम समाजशास्त्र की पढ़ाई किस विद्यालय में शुरू की गई थी। जो बिहार में सबसे पहले जो समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू की गई थी वो आपका पटना विश्वविद्यालय में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्मा के किस अंग से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी गई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है तो हमें नहीं पता, लेकिन जो माना जाता है वो आपका बाँह हो जाएगा। ठीक है, कि ब्रह्मा क्षत्रिय की उत्पत्ति बाँह से हुआ है, पैर से शूद्र का, और मुंह से पता नहीं क्या क्या मानते हैं लोग। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसका आंसर तो ए हो जाएगा इसका बाँह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। पहला पर्यावरण, बी आपका समाज सांस्कृतिक कारक, और सी आपका प्रजनन शक्ति, और डी आपका आर्थिकी। ठीक है, तो आपका जो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं कि निम्न में कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है। प्रथा है, कानून है, या फिर जन रिक्तियाँ हैं, या फिर जन रूढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो आपका जो सामाजिक के नियंत्रण के लिए, यानी कि समाज को नियंत्रण करने के लिए जो साधन है, औपचारिक साधन, वो आपका कानून हो जाएगा। ठीक है, कानून ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। योगेंद्र सिंह ने, MS श्रीनिवास ने, या फिर हेतु झा ने, या फिर SC दुबे ने। ठीक है, तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MN श्रीनिवास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा।